देखिए, यह पूरे भारतवर्ष के साथ साथ इंटरनेशनल मनाई जा रही है एड्स दिवस। एड्स दिवस को कहा जाता है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका बचाव है। अगर जागरूक नहीं होंगे तो इसका बचाव मुश्किल हो जाता है। इस जितनी तेज़ी से फैल रहा है यह महामारी, यह बहुत ही भारी ये समस्या हो गई है पूरे जीवन के लिए। अगर एड्स को अगर जागरूकता नहीं बताई जाएगी, इससे बचाव नहीं किया जाएगा तो एड्स के मरने वालों की संख्या जो एड्स में जो पूरे भारत में है वो सबसे बड़ी जनसंख्या इसी के कारण मरेगी। तो इसलिए इससे बचने के लिए निश्चित रूप से जागरूकता फैलाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और इसके बचाव के और कुछ भ्रांतियाँ भी रह जाती है, जैसे एड्स में बहुत सारे कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में तो बहुत कुछ और भी अननेसेसरी काम हो जाते हैं। जैसे कहता है कि किस से नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, कपड़ा के शेयर करने से नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग छूने से नहीं होता है। तो ये सब भी बहुत सारे बातें वो नहीं जानकारी जिसको एड्स हो गया है और उसको ये सब से करने को होता है। साथ में खाने से भी नहीं होता है, तो ये सब से एड्स नहीं होता है। होता क्या है कि एड्स देखिए क्या होता है कि यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक दूसरा कि यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, एक दूसरे से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। तीसरा कि यह जो होता है ब्लड कंटामिनेशन के दूसरे कंटामिनेशन में चला जाता है तो उससे भी होता है। चौथा जो होता है कि आजकल बच्चे सब लोग रेजर का उपयोग करते हैं, एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, इससे भी एड्स का संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर एड्स का मरीज का बनाया हुआ दूसरे से हो जाएगा तो उससे भी बढ़ जाती है। एक सबसे बड़ी बात है जो सतर्कता यहाँ भी ज़रूरी है। सब जगह सतर्क तो है लेकिन एक जगह लोग सतर्क नहीं है। जैसे हम लोग जो सैलून में जाते हैं, शेविंग करने जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि वो रेजर को कभी कभी ब्लेड को नहीं बदलता है, उस्तरा वही रखता है, तो उससे भी शेयर हो जाता है और इससे भी हम लोग कालकलवित हो सकते हैं, एड्स के फैलने को हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसको बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर बचाव रखेंगे, जैसे तो हमारी भारत की परंपरा ही ऐसी रही है कि हम संयमित रहते हैं और एक प्रति के दूसरे के प्रति हमेशा ट्रस्ट रहते हैं, उसके प्रति एक हमेशा अपना अपनत्व का भाव रहता है। कभी भी एक दूसरे को हम लोग इस बंधन को नहीं तोड़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर गलती से कहीं इस तरह का देखने को मिले तो पर भी हमारी भारतीय परंपरा उसको पोषक नहीं है। भारतीय परंपरा हमें ऐसा नहीं करती है। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमेशा ट्रस्टी होना चाहिए और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन से बचना चाहिए और जब हो जाए तो ट्रीटमेंट देना चाहिए और ट्रीटमेंट के साथ साथ कि इसमें ट्रांसफ़र ना हो जाए इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो इन 5 टी के बारे में हमेशा ध्यान देना चाहिए। ट्रीट मतलब संयमित रहना चाहिए, ट्रस्ट मतलब एक दूसरे को बंधन को, अटूट बंधन को विश्वास के साथ रखना चाहिए। और तीसरा हो गया कि जब ट्रांसफॉर्मिंग ना हो, एक दूसरे को जानकारी हो जाए तो उसको इधर से उधर बात को बताने चाहिए, शेयर करना चाहिए, उसको अंदर नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद ट्रीटमेंट पर ध्यान देना चाहिए कि ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट है, बहुत सारे ट्रीटमेंट की नई नई पद्धतियाँ भी आई है और ट्रीटमेंट से बहुत राहत भी मिल जाता है। इस सब को बात को ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट को जो है जो टी है वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को ब्लड का इधर से उधर ट्रांसफ़र ना हो जाए, उसकी जांच पूरी निश्चित रूप से अच्छा से हो जाने, टेस्ट हो करके टेस्ट होने के बाद ही उसकी सब कार्य हो। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो, ऑपरेशन की ज़रूरत हो या उसको ट्रीटमेंट की गंभीर अवस्था में है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, तो ये सबको देखना चाहिए। और अंतिम बात है कि अगर देखिए एक तो होना नहीं चाहिए, अगर हो गया हो तो उसको सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। और तीसरा है कि अगर किसी को हो गया तो उसको बुरी नज़रों से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत पहले लोग समझते थे कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और उसी के कारण हुआ है, तब ऐसी बात नहीं है, इसके कई कारण हैं। तो इसलिए उसको अवहेलना बुरे नज़रों से नहीं देखना चाहिए और वो भी हमारे समाज का ही अंग है, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। हाँ, उससे बचाव करना चाहिए, बचाव में रहना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के जितने भी हैं वो करना चाहिए और ऑफेंसिव हो करके उसका ट्रीटमेंट भी देना चाहिए।
तो पहले डॉक्टर साहब ये पहले अमूमतः ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर में पाया जाता था, धीरे-धीरे करते अब आम लोगों में भी ये प्रवेश कर चुका है। हाँ, तो बताए ना कि कई कारण हैं, उसमें से ये कई सिर्फ़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, हुँ, इसलिए और भी आने का कारण हो सकता है। तो इन सबको 5 बातों को हमने बताया, उस 5 बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से हमारा जो एड्स इस तरह का जो एड्स फैलते जा रहा है हमारे भारत में, तो निश्चित रूप से इस पर लगाम लग जाएगा। आज क्या कार्यक्रम क्या हुआ आपके संस्थान में? आज देखिए बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उसमें नुक्कड़ नाटक से एड्स के बारे में समझाया, एड्स से बीमारी के बताया बताया, बचाव के बारे में बताया और कैसे फैलता है इसके बारे में बताया, कैसे नहीं फैलता है इसके बारे में बताया। तो यह नुक्कड़ नाटक के द्वारा बहुत ही अच्छा मंचन किया, जिसमें सभी बच्चों ने हमारे संस्थान के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।